हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलो आज हम अपनी नेक्स्ट कहानी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है कानों में कंगना, जिसको राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया हुआ है। ठीक है, तो चलो पहले इसकी छोटी सी इंट्रो पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। राजा राधिका रमन प्रसाद मिश्र का जन्म 10 सितंबर 1890 ईस्वी को बिहार के शाहाबाद के सूर्यपुर नामक स्थान में हुआ। हिंदी के मंच पर आप कहानी लेखन के रूप में 1913 ईस्वी के आसपास आए। इस साल एक कहानी कानों में कंगना काशी इंदू नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। कहानी संग्रह कुछ मंजिल 1912, गांधी टोपी 1938 ईस्वी। ठीक है, इसके मुख्य बिंदु है, यह कहानी हिंदू पत्रिका में 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई। मैं शैली में यह लिखी गई है। प्रेम और प्रकृति के संवित रूप का चित्रण हुआ है। स्त्री की सामाजिक स्थिति का वर्णन हुआ है। सामंती समाज में पुरुषों के विरुद्ध निर्वध प्राकृत का चित्रण किया गया है। प्रेम और वासना में अंतर, पत्नी और वैश्य के माध्यम से नरेंद्र द्वारा पत्नी से विमुख और किन्नरी के प्रति आकृष्ट होकर उस पर धन संपत्ति लुटाने वह अंत में उसके पश्चाताप की कहानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके विषय में कहते हैं कि ये अत्यंत भावुक और भाषा की शक्तियों पर अद्भुत अधिकार रखने वाले लेखक है। कहानी के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि एक अत्यंत भावुकतापूर्व कहानी है। इस कहानी में जो पात्र है उनका वर्णन करते हैं। इस कहानी में कौन कौन से पात्र है? योगेश्वर, जो कि किरण के पिता है और नरेंद्र के गुरु है। किरण नरेंद्र की पत्नी है। नरेंद्र एक कथावाचक है। मोहन, जो कि नरेंद्र का मित्र है। किन्नरी नाचने वाली है। ये इस कहानी की छोटी सी इंट्रोडक्शन थी। चलो अब मूल कहानी पे चलते हैं। इसकी मूल कहानी क्या है तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। किरण, तुम्हारे कानों में क्या है? उसके कानों में चंचल लटक से हटाकर कहा कंगना, रे कानों रे कंगना, सचमुच दो कंगन कानों को घेरे बैठे थे। हाँ, तब कहाँ बहनों? किरण अभी भोरी थी। दुनिया में जैसी भोरी कहते हैं वैसी भोरी नहीं। उसे वन के फूल का भोलापन समझो। नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं, विविध खाद्य रस की जिसकी जीविका है। निरंतर कांट छांट से उसका सौंदर्य है, जो दो घड़ी चंचल चिकने वाल का भूषण है। दो घड़ी तुम्हारी फूलदान की शोभा। वन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बड़े हैं। चटुल दृष्टि इन्हें पाती नहीं, जब ठायु उन्हें छूती नहीं। यह सरल सुंदर सौभाग्य जीवन है। जब जीवित रहे तब चारों तरफ अपने प्राण धन से हरे भरे रहे। जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में झड़ पड़े। आकाश स्वच्छ था, नील उदास सुंदर, पत्ते शांत थे। संध्या हो चली थी, सुनहरी किरणें सिंदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी। वह पतली किरण अपनी मृत्यु शैया से इस शून्य निविड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी, कौन कहे। किसे एक टक देखती थी, कौन जाने। अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी, या हमारे बाद वहाँ क्या हो रहा है इसे जो होती थी मैं क्या बता सकूँ। जो हो उसकी उस भंगी में आकांक्षा अवश्य थी। मैं तो खड़ा खड़ उन बड़ी आंखों से किरण लूटता था। आकाश के तारों को देख या उन जगमग आंखों को देखा, बात एक ही थी। हम दूर से तारों की सुंदर शून्य झिकमिक को बार बार देखते हैं, लेकिन वह सस्पेंद निश्चेष्ट ज्योति सचमुच भावहीन है, या आप ही आप अपनी अंतर लहरी से मस्त है। इसे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आंखें कहाँ कि अपने सहारे उस निगूढ़ अंतर में डूबकर था ले। मैं रसाल की डोली थाम कर पास ही खड़ा था। वह बालों को हटाकर कंगन दिखाने के भगी प्राणों में रह रहकर उठती थी। जब माखन चुराने वाली गोपियों की सिर में मटकी को तोड़कर उसके भीतर किले को तोड़ डाला, या नूर जहाँ के चंचल से कबूतर को उड़ाकर जहाँ जाके कठोर हृदय की धज्जियाँ उड़ा दी। फिर नदी के किनारे बसंत बल्लभ रसार पल्लवों की छाया में बैठी किसी अपूर्व बालिका की यह सरल सिंगन भंगिमा एक मानवंतर पर क्यों न दौड़े। किरण इन आंखों के सामने प्रतिदिन आती ही जाती थी। कभी आम की कटोरे में चंचल भर लाती, कभी मसीरों के फूलों की माला बना लाती, लेकिन कभी भी ऐसे बाल सुलभ लीला आंखों से होकर हृदय तक नहीं उतर। आज क्या था? कौन सुबह अशुभ क्षण था कि अचानक वह बनेली लता मंदार माला से भी कहीं मनोहर दिख पड़ी। कौन जानता था कि चाल से कुचाल होने में, हाथों से कंगना बोलकर कानों में पहनने में इतनी मधुरी है। दो टक के कंगना में इतनी शक्ति है। गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांसुरी में घूंघट खोल कर नचा देने वाली शक्ति भरी है। मैं चटपट उसके कानों में कंगना उतार लिए, फिर धीरे धीरे उसकी उंगलियों पर चढ़ने लगा। न जाने उस घड़ी कैसी खलबली थी, मुंह से अचानक निकल आया, किरण आज की यह घटना कभी मरते दम तक न भूलूंगी। यह भीतर तक बैठ गई, इसकी बड़ी बड़ी आंखें और बड़ी हो गई। मुझे चोट सी लगी। मैं तत्क्षण योगेश्वर की कुटी की तरफ चल पड़ा। प्राण भी उसी समय नहीं चल दिए। यही विस्मय था। एक दिन था कि इसी दुनिया से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते हैं। हरी चंदन के पल्लवों की छाया भूलोक पर कहीं मिलती, लेकिन किसी समय हमारे यहाँ भी ऐसे वन थे जिनके वृक्षों में की छाया से घड़ी निवारने के लिए स्वर्ग के देवता भी उतर आते हैं। जिस पंचवटी में का अनंत यौवन देखकर राम की आंखें भी खिल उठी थी, वहीं वहाँ के निवासी के ने कभी अमरतरु के फूलों की माला नहीं चाही, मंदाकिनी की छिट्टों की सीलता नहीं ढूंढी, नंदनोपन के फूलों की माला नहीं चाही,
कल्प वृक्ष की छाया में शांति अवश्य थी, लेकिन कदम की चटियाँ कहाँ मिल सकी। हमारी तुम्हारी आंखों में कभी नंद उत्सव की लीला नहीं देखी, लेकिन इसी बोतल पर एक दिन ऐसा उत्सव हो चुका था जिसको देखते देखते प्राकृत और रंजनी 6 महीने तक ठगी रही। सत सत देवांगनाओं ने परिजात के फूलों की वर्षा से नंदन कानन को उजाड़ डाला। समय ने सब कुछ पलट दिया। अब ऐसा वन नहीं जहाँ कृष्ण गोलोक से उतरकर दो घड़ी बंसी की टेर दे। ऐसी कुटिया नहीं जिसके दर्शन में रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो। यह ऐसी मुनीश नहीं जो धर्म धुरधर धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दे। यदि एक दो भूले भटके भी हो तब भी अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा, जगमगाया की माया नहीं लगी। लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे? लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देंगे? भवसागर की जल तिरंगों पर स्थिर होना कब संभव है? ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है। सुंदर नहीं, अपूर्व सुंदर है। वह प्रमोद वन के विलास निकुंजों जैसे सुंदर नहीं, वरंच चित्रकूट या पंचवटी की महिमा से मंडित है। वहाँ चिकनी चांदनी में बैठकर कंगन घुंघरू की इच्छा नहीं होती, वरंच प्राणों में एक ऐसी आवेश धारा होती है जो कभी अत्यंत साधना के कुल पर पहुँचती है, कभी जीव जगत में एक एक तत्वों में दौड़ती मिलती है। गंगा की अत्यंत गरिमा वन की निविड़ योग निद्रा वही देख पड़ी। कौन कहे वहाँ जाकर यह चंचल बीत क्या चाहता है? गंभीर अलौकिक आनंद या शांत सुंदर मरण। इसी वन में एक कुटी बनाकर योगेश्वर रहते थे। योगेश्वर ही थे, यद्यपि वह भूतल पर ही रहते थे, तथापि उन्हें इस लोक का जीवन कहना यथार्थ नहीं था। उनकी चित्रवृत्ति सरस्वती के श्री चरणों में थी या ब्रह्मलोक के अत्यंत शांति से लिपटी थी। वह एक बालिका स्वर्ग में एक रस्सी उतार कर उस घने जंगल में उजेला करके फिरती थी। वह लौकिक मायाबंद जीवन नहीं था, इससे बंधन रहित वादाहीन नचाती किरणों की लेखा कहिए, मानो निर्मुक्त चंचल मल्य वायु फूल पर डाली पर डोलती फिरती हो, या कोई मूर्तिमान अमर संगीत बटोर टोक हवा पर या जल की तरंग भंग पर नाच रहा हो। मैं भी वहाँ इस लोक का प्रतिनिधि था। मैं ही उन्हें काफ़ी अलौकिक स्थिति से इस जटिल मर्त्य राज्य में खींच लाता था। कुछ साल से मैं योगेश्वर के यहाँ आता जाता था। पिता की आज्ञा थी कि उनके यहाँ जाकर अपने धर्म के सभी ग्रंथ पर डालो। योगेश्वर और बाबा लड़कपन के साथी थे, इसलिए उनकी मुझ पर इतनी दया थी। किरण उनकी लड़की थी। उस कुटिया में एक वही दीपक थी जिस दिन की घटना मैं लिख आया हूँ। उसी दिन सवेरे मेरा अध्ययन की पूर्ण होती थी और सबके कहने पर मैं एक जोड़ा बाबा के कहने पर मैं एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्रा और किरण के लिए 2 कंगन आचार्य के निकट ले गया। योगेश्वर ने सब लौटा दिया, केवल कंगन को किरण उठा ले गई। वह क्या समझकर चुप रह गए। समय का अद्भुत चक्कर है। जिस दिन मैंने धर्मग्रंथ से मुँह मोड़ा उस दिन कामदेव ने वहाँ जाकर उनकी किताब का पहला सफ़ा उल्टा। दूसरे दिन मैं योगेश्वर से मिलने गया। वह किरण को पास बिठा कर न जाने क्या ज्ञान पढ़ा रहे थे। उनकी आंखें गंभीर थी। मुझको देखते ही वह उठ पड़े और मेरे कंधों पर हाथ रखकर गदगदा स्वर से बोले, नरेंद्र अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले। यह कर किसी को सुकोमल उंगलियां मेरे हाथों में रखती लोचन के कानों पर 2 बूंदें निकालकर झांक पड़ी। मैं सहम उठा। क्या उन पर सब बातें विदित थी? क्या उनकी तीव्र दृष्टि मेरे अंतर्लहरी तब डूब चुकी थी? वह ठहरे नहीं, चल दिए। मैं कामता रह गया। किरण देखती रह गई। सन्नाटा छा गया। वन वायु भी चुप हो गई। हम दोनों भी चुप चल पड़े। किरण मेरे कंधे पे थी। हगाढ़ अंतर में कोई अकड़ कर उठा। हाय नरेंद्र, यह क्या? तुम इस वन फूल को किस चमन में ले आए? इस बंधन विरह स्वर के जीवन को किस लोकराज में बांधने चले? ककड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर के जल तरंग दौड़कर उसे छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। जगत की भी यही चाल है। यदि स्वर्ग में देवेंद्र भी आकर इस लोक चाल चल में खड़े हो, फिर संसार देखते ही देखते उनके अपने बन लगेंगे। इसी काली कोठरी में आकर उसकी काली माँ से बचे रहे। ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम ही समझो। 2 दिन में राम हाय जानकी कहकर बन बन डोलते फिरे। 2 क्षण में यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग में घसीट लाया। किरण की भी यही आस्था थी। यहाँ प्रकृति की निर्मुक्त गोद, कहाँ जगत का जटिल बंधन पाश, कहाँ से कहाँ आ पड़े वह अलौकिक भुलापन या निसर्ग उच्छ्वास। हाथों हाथ लौट गए। उस वन फूल की विमल क्रांति लौकिक चमन की मायावी मनोहारिती में परिणत हुई। अब आंखें उठाकर आकाश में नीरव बातचीत करने का अवकाश कहाँ से मिले? मल्य वायु से मिलकर मल्य जल के फूलों की पूछताछ क्यों कर हो? जब किशोर नई सांचे में ढलकर उतरी तब पहचानना भी कठिन था। वह अब लाल चोले हरी साड़ी पहनकर, सिर पर सिंदूर रेखा सस्ती और हाथों में कंगन, कानों में बाली, गले में कंठी तथा कमर में करधनी, दिन दिन उसके चित्त को नचाए मारती थी। जब तक कभी सच का चांदनी के कोठरे पर उठी और वसंत वायु उसके अंचल के मोतियों की लटकाकर मेरे बरामदे में भर देती।
फिर किसी मतवाली माधुरी या तित्र मदिरा के नशे में मेरा मस्तिष्क घूम जाता और मैं झटपट अपने प्रेम चित्कार फूलदार रंगीन चिट्ठे से भरकर जूही के हाथ अपने ऊपर भिजवाता या बाजार से दौड़कर चटकी गहने या विलायती चूड़ी खरीद लाता। लेकिन जो हो, अब भी कभी कभी उसके प्रफुल्ल बदन में कभी उस आलोक की छटा पूर्व जन्म की सुख समृद्धि चलती आती है और आंखें उसके जीवन सुंदर झिकमिक की नाच दिखाती है। जब अंदर प्रसन्नता फिर बाहरी चेष्टा पर प्रतिबिंब क्यों न पड़े। यूँ ही साल 2 साल मुरादाबाद में कट गए। एक दिन मोहन के यहाँ नाच देखने गए। वहीं किन्नरी से आंखें मिली क्या लीन हो गई नवीन यौवन, कोकिल कंठ, चतुर चंचल चेष्टा तथा मायावी चमक। अब जिद को चलाने के लिए और क्या चाहिए। किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी, नाचने वाली नहीं, नचाने वाली थी। पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुंदरी समझकर दुस्तर था। एक लपट जो लगती किसी नशा से चढ़ जाती। यारों ने मुझे और भी चढ़ा दिया। आंखें मिलती मिल गई, हृदय को भी साथ साथ घसीट ले गए। फिर क्या था, इतने दिनों तक धर्म शिक्षा सतवत्सर के पूज्य लक्ष्मी बाप दादों की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी की पवित्र प्रेम एक करके उस प्रतिपक्ष वासना कुंड में भस्म होने लगी। अग्नि और भी बढ़ती गई। किन्नरी की चिकनी दृष्टि, चिकनी बातें घी बरसाती थी। घर बार सब जल उठा। मैं भी निरंतर जलने लगा, लेकिन ज्यों ज्यों जलता रहा, जलने की इच्छा जलाती रही। 5 महीने कट गए, नशा उतरा नहीं। बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कटकी, करफूल, सब कुछ लाकर उस मायाकारी के अलग तक रंजनी में रखती है। किरण हिम्मत की मालती बनी थी, जिस पर एक फूल नहीं, एक पल्लव नहीं। घर में वधु क्या करती, जो अनंत सूत्र में बाधा था, जो अनंत जीवन का संगी था, वही हाथों हाथ पराई के हाथों बिक गया। फिर तो 2 दिन के चमक दमक खिलौने थे, उन्हें शरीर बदलते क्या देर है। दिन भर बहानों के माला गूंद किरण के गले में और शाम को मोती की माला उस नाचने वाले के गले में संशक निर्लज्जा डाल देता। यही मेरा जीवन निर्वाह था। एक दिन सारी बातें खुल गई। किरण पछाड़ खाकर भूमि पर गिर पड़ी। उसकी आंखों में आंसू न थे, मेरी आंखों में लज्जा न थी। बरसात की रात थी, झिलमिल बूंदों की झाड़ी थी। चांदनी मेघों और आंख मुदोवल खोल रही थी। बिजली काले कपाट से बार बार झांकती थी, जिसके चंचल देखती थी, तथा बादल किस मोड़ पर रह कर चिल्लाते थे, उन्हें सोचने का मुझे अवसर नहीं था। मैं तो किन्नरी के दरवाजे में हताश लौट आया। आंखों से ऊपर न चांदनी थी, न बदली थी। त्रिशंकु के स्वर्ग को जाते जाते बीच में ही टेक कर किस्तों को उठाया और मैं तो अपने स्वर्ग के दरवाजे पर सर रखकर निराश लौटा था। मेरी वेदना क्यों न बड़ी हो। हाय, मेरी अंगुलियों में एक अंगूठी भी रहती तो उस नज़र से उसके चरणों में पर लौटता। घर पर आते ही जूही को पुकार उठा, जूही, किरण के पास कुछ भी बचा हो तो फ़ौरन जाकर मांग लाओ। ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आई, केवल सर के ऊपर से एक काला बादल कालांतर चित्कार से चिल्ला उठा। मेरा मस्तिष्क घूम गया। मैं तत्क्षण कोठरी में दौड़ा। सब सिंदूक झाँक के जो कुछ मिला सब तोड़ डाला, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। अलमारी में केवल मकड़े का जाल था। सिंगार बॉक्स में एक छिपकली बैठी थी। उसी दम किरण पर झपटा। पास जाते ही सहम गया। वह एक तकिए के सहारे निरुसहाय निस्पंद लेटी थी। केवल चांद ने खिड़की से होकर उसे गोद में ले रखा था और वायु उस शरीर पर जल से भी कोई पंखा झाड़ रही थी। मुख पर एक अप्रूव छटा थी। कौन कहे, कहीं जीवन के शेष रसीम क्षण पर वही अटकी है। आंखों में एक जीवन ज्योति थी। शायद प्राण शरीर से निकल कर किसी आश्रय से वहाँ बैठ रहा है। मैं फिर पुकार उठा, किरण, किरण, तुम्हारे पास कोई गहना भी रहा है? हाँ, क्षण कंठ में काल की थी। कहाँ है? अभी देखने दो। उसने धीरे से घूंघट सरका कर कहा। वही कानों के कंगना। सब तकिए पर टोल पड़ा। आंखें भी छिप गई और जीवन रेखा कहाँ चली गई? क्या इतने ही के लिए अब तक ठहरी थी? आंखें मुख पर जा पड़ी। वही कंगन थे, वैसे ही कानों को घेर कर बैठे थे। मेरी स्मृति ताड़ित बेग से नाच उठी। दुष्यंत की अंगूठी पहचान ली। भूली शकुंतला उस पल याद आ गई। लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली थे, चक्रवर्ती राजा थे। अपनी प्राण प्रिया को आकाश पाताल छान कर ढूंढ निकाले। मेरी किरण तो इस भूताल पर न थी कि किसी तरह प्राण देकर भी पता पाता प्रलोक से ढूंढ निकालूं। ऐसी शक्ति इस दीनहीन मानव में कहाँ? चढ़ा नशा उतर गया। सारी बातें जूझ गई। आंखों पर एक पट्टी खुल गई। लेकिन हाय, खुली तो उस समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया था। इस प्रकार हमारी जो है ये कानों में कंगना कहानी है समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।